बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त से खाने आपने बनाकर खाए होंगे, मेहमानों को एंटरटेन किया होगा। तो बहुत से ज़बरदस्त से खाने और गोश्त वगैरह इस्तेमाल करने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो कि गोश्त वगैरह को हज़म करने में आपकी मदद करेगा, मैदे की तज़ाबियत वगैरह को दूर करेगा और मैदे की गर्मी जो है उसको ख़त्म करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरी और पुदीने का शरबत है। ज़रूर इसको गोश्त खाने के बाद इसको बनाकर पिएं तो इंशाल्लाह आपने जो भी गोश्त वगैरह खाया होगा और जो भी चिकनाई वाले खाने खाए होंगे तो वो इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी हज़म हो जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें कैरी और पुदीने का शरबत जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2 कैरियाँ ले ली हैं मैंने, यानी कि रॉ मैंगो जो होते हैं वो ले लिए। इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके छील लेंगे। इनको पहले मैंने धो लिया था। इसको छीलेंगे और इसके बाद इसको रफली हम इसको काट लेंगे। कोई भी ज़रूरी नहीं है इसके क्यूब्स वगैरह बनाने हैं या कुछ, बस इसको हमने रफली काटना है। देखिए इस तरीके से दोनों कैरियाँ हम काट लेंगे। अगर आपके पास देसी आम है, ज़्यादा जो खट्टे वाले आम हैं, तो फिर आप इसके अंदर लेमन जूस ना डालें, वरना अगर आप मीठे वाले आम डाल रहे हैं जैसे अनवर रटोल और लंगड़ा वगैरह, तो फिर आप इसके अंदर आधे लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। ये आधी प्याली पुदीना है या 1 मुट्ठी भर के पुदीना भी मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। ये मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दूंगी आधी प्याली। एक ग्राइंडर में हम सारी चीज़ें डालते जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर काला नमक जाएगा, या 1 टीस्पून ले लें या 1/2 टेबल स्पून ले लें। और ये 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट वाला नमक जाएगा। आधा कप इसके अंदर ये चीनी का डाल दिया है मैंने। ये मेरे पास है ग्रीन कलर, अगर आप, ये ऑप्शनल है, आपने डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो फिर बेशक ना डालें। अगर आपने किसी को प्रेजेंट करना है, मेहमानों के आगे रखना है, तो फिर आप इसमें 2 चुटकी डाल लें। और इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इसको फिर हम स्टेन कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका ग्रीन कलर आया है। हमने इसके अंदर कलर बहुत ही कम डाला था, कुछ ये पुदीने की वजह से इसका कलर है। अब इसके ऊपर हम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर अच्छे तरीके से निकल आए। इसको दोबारा से इस तरह से हम अच्छे तरीके से इसमें से सारा जूस निकाल लेंगे, इस तरह से दबा दबा के, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। देखिए स्टेन हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल लेंगे। ये देखें ज़्यादा सारी बर्फ़ इसके अंदर डालें और बहुत अच्छा सा ठंडा करें इसको, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। फिर बाकी आपको इसमें काली मिर्च वगैरह या नमक वगैरह और आप डालना चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च, नमक और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें मिंट का फ्लेवर भी है, कैरी का फ्लेवर भी है और ये इतना अच्छा खाने को हज़म करेगा। और गोश्त वगैरह खाने के बाद ज़रूर इसको इस्तेमाल करें।
इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं होगा कि आपने ज़्यादा गोश्त खाया है, या आपका सारा खाना जो है वो हज़म कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये ईद के लिए, और वैसे भी जिनको मैदे की तेज़ाबियत का या मैदे की गर्मी का मसला है वो तो ज़रूर इसको बना कर पिएँ। और ईद पर गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात से करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। तो आपको मेरी कैरी और मिंट शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।